स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल जीके विद कमल सरोवर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी एडीओ का 2.0 टेस्ट सीरीज उसका ही आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला नंबर है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। ये सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है। ये भी सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त से हुई है। तो ये भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट, चीनी प्लेटों के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो 4 नंबर गलत हो जाएगा, क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है, ना कि चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 1, 2, 3। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें सत्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। तो ये सत्य नहीं है, क्योंकि भारत में पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण टेक्टोनिक गतिविधियों के द्वारा हुआ है, इसलिए सी नंबर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश से सदियां असम में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है। आंसर ए हो जाएगा। नीचे दो व्यक्त दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो कथन ए में है, गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। ये सही है। जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। तो आर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ए सही है परंतु आर गलत है। 5 नंबर, झारखंड में स्थित प्रसिद्ध तिलैया और मैथन बांधों का संबंध दामोदर की उस सहायक नदी से है जिसे दामोदर घाटी परियोजना का आधार स्तंभ माना जाता है। उस नदी की पहचान करें। तो वो नदी का नाम है बराकर नदी। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, भारतीय मानसून की प्रमुख विशेषता मौसमी विस्थापन है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। आंसर ये हो जाएगा। पर्याप्त मानसूनी वर्षा के बावजूद भारत को प्यासी धरती का देश समझा जाता है। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना। आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक चक्रवात क्यों आते हैं? सबसे सटीक भौगोलिक कारण का चयन करें। तो इसका सबसे सटीक भौगोलिक कारण है खाड़ी की शंक्वाकार बनावट चक्रवातों को उत्तर पश्चिम तटों की ओर केंद्रित करती है। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। नीचे दो व्यक्त दिए गए हैं, कथन को ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। सही है। हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमानों पर खनन कार्य हुआ है। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एस है, पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है। ये सही है। भारत की पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की स्थायी मेखला में पड़ता है। तो आर गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत का पूर्वी तट मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी मानसून के प्रभाव से आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। एस सही है परंतु आर गलत है। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्राणी कोशिकाओं और पादप कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन सही है? तो इसमें आंसर हो जाएगा बी नंबर। प्राणी कोशिकाओं में केवल कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति नहीं, लेकिन पादप कोशिकाओं में दोनों होती है। तो आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। ध्वनि और प्रकाश तरंगे, इसका आंसर हो जाएगा वायु में क्रमशः अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ होती हैं। ध्वनि और प्रकाश तरंगे वायु में अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन से कथन सही हैं? CaO प्लस H2O से बनता है CaOH2 प्लस उष्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा, बुझे हुए चूने के घोल का प्रयोग दीवार की पुताई के लिए किया जाता है।
और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना नाम से ज्ञात एक अकार्बनिक यौगिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4। तो बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सही उत्तर चुनें। तो स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों ग्लूकोज से बनते हैं, तथापि इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन प्राणी कोशिका में बनता है, किंतु स्टार्च पादप कोशिकाओं में बनता है। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों ग्लूकोज के बहुलक हैं और ये ऊर्जा भंडारण के काम करते हैं। नेक्स्ट है, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। तो ये प्लेटिनम के द्वारा प्रदर्शित होता है। प्लेटिनम एक अनुचुंबकीय सिद्धांत द्वारा प्रदर्शित होता है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। लोहा और निकल ये चुंबकीय पदार्थ होते हैं। पारा जो है ये प्रति चुंबकीय पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए है, एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। समरस मतलब समांगी मिश्रण होता है। तो ए नंबर सही है। पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये विषमांगी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है, सही है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं। तो यूरेनियम और सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण नहीं है, बल्कि ये रेडियोधर्मी धातु कहलाते हैं और सीसा एक भारी धातु है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही है, क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, जिससे जल अणुओं का विभाजन होता है एवं प्राप्त ऊर्जा वाहकों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, एक पूर्णतः घर्षहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये गति में नहीं ला सकता है। यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो ये सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, जल में गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला नंबर है, जल आयनिक यौगिक का श्रेष्ठ विलायक है लेकिन सह संयोजक यौगिक का अल्प विलायक है। तो ये नंबर सही हो जाएगा। जल सह संयोजक यौगिक का श्रेष्ठ विलायक है लेकिन आयनिक यौगिक का अल्प विलायक है। तो 2 नंबर गलत हो जाएगा क्योंकि जल सह संयोजक यौगिक का श्रेष्ठ विलायक नहीं है। 3 नंबर में है, जल का घनत्व अधिकतम 277 केल्विन तापमान पर होता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, कवक मूल संगुणन परजीविता का एक उदाहरण है। यह आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यह कवक मूल संगुणन परजीविता का एक उदाहरण नहीं है। यह एक पौधे की जड़ और एक कवक के बीच एक प्रकार का संगुणन है। तो ये आपका आर सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। ए गलत है किंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो कि वोल्टता को बढ़ा सकता है और वोल्टता को घटा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। 23 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। तो ये सही है। उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। तो आर भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। समुद्री गाय, समुद्री सिंह, समुद्री घोड़ा। तो समुद्री गाय है जो जल में रहती है और ये स्तनधारी जीव है। समुद्री घोड़ा ये मछली है बल्कि स्तनधारी नहीं है, स्तनधारी जीव नहीं है।
समुद्री सिंह ये भी स्तनधारी जीव है, तो इसमें आंसर हो जाएगा 1 और 3। एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है? तो जब वह एक पैरों की उंगली पर खड़ा होता है, तब मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर से नीचे की ओर नहीं बढ़ती है, बल्कि ऊपर से नीचे की ओर घटती है। आर है, किसी एक वर्ग में परमाणुीय त्रिज्या सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। तो ये सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर। ए गलत है किंतु आर सही है। 27 नंबर है, तो एम्फीबिया बताता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। तो जो जल और थल दोनों पर रहता है उसे एम्फीबिया कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है 28 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की सांद्रता बढ़ जाती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि तापमान में वृद्धि के अनुसार सांद्रता घट जाती है, क्योंकि ग्लिसरीन एक द्रव्य कहलाता है। कथन आर है, तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। तो आर कथन सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। कथन ए सही है, सॉरी कथन ए गलत है किंतु आर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्लों का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है? तो कार बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ए नंबर आपका सही है। यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। तो आर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यकृत कोई वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न नहीं करता है। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। ए सही है परंतु आर गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, 1859 का नील विद्रोह केवल किसानों का एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन नहीं था, बल्कि इसे समाज के अन्य वर्गों का भी समर्थन प्राप्त था। तो ये आपका सही है। बंगाल में बुद्धिजीवियों ने लेखों और जनसभाओं के माध्यम से किसानों के शोषण को उजागर किया और उनके कानूनी अधिकारों का समर्थन किया। तो आर भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, कैप्टन विलियम हॉकिंस के मुगल दरबार अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत के तट पर उतरा था। तो सही है। उसने सम्राट जहांगीर से तुर्की भाषा में संवाद किया, जिससे प्रभावित होकर 400 का मनसब प्रदान किया गया। ये भी सही है। उसे पुर्तगालियों के कड़े विरोध के बावजूद सूरत में स्थायी फैक्ट्री खोलने का शाही प्रमाण तुरंत मिल गया था। तो 3 नंबर गलत हो जाएगा, क्योंकि फैक्ट्री खोलने का शाही प्रमाण तुरंत नहीं मिला था। थॉमस रो के प्रयास से 1613 में फैक्ट्री स्थापित करने का शाही प्रमाण जारी किया गया था जहांगीर के तरफ से। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, ए नंबर। भारतीय इतिहास की निर्णायक लड़ाइयों में के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विश्लेषण कीजिए। पहला है, मध्यकालीन भारत के दौरान पानीपत के तृतीय संघर्ष में दुरानी साम्राज्य ने लोधी वंश के अंतिम शासक को शिकस्त दी थी। तो ये आपका सही है। मैसूर के शेर कहे जाने वाले टीपू सुल्तान ने तृतीय आंग्ल मैसूर में युद्ध की वीरगति प्राप्त की थी। 2 भी सही है। बंगाल में ब्रिटिश सत्ता के उदय का मार्ग प्रशस्त करने वाली पलासी की जंग में नवाब के सेनापति की विश्वासघातपूर्ण भूमिका ने इतिहास की दिशा बदल दी थी। तो आपका 3 नंबर गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। औपनिवेशिक भारत की भू राजस्व और राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण प्रमाणिक है? पहला है, 1857 के विद्रोह के दौरान एक बड़े प्रभावशाली वर्ग के रूप में जमींदारों ने अपने हित की रक्षा के लिए ब्रिटिश सत्ता का पक्ष लिया था। ये आपका सही है। 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट ने पहली बार औपचारिक रूप से
स्वीकार किया कि जमींदार ही भूमि के वास्तविक स्वामी और लगान संग्रहकर्ता हैं। तो 2 नंबर गलत हो जाएगा, क्योंकि 1784 के पीठ सिंधिया में नहीं बल्कि 1793 के स्थायी बंदोबस्त ने पहली बार औपचारिक रूप से जमींदारों की भूमि का वास्तविक स्वामी और लगान संग्रहकर्ता माना था। लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा लागू इस्तिमरारी बंदोबस्त मतलब स्थायी बंदोबस्त अपनी प्रारंभिक अवस्था में 10 वर्षीय संविदात्मक योजना थी। तो ये सही है, 3 नंबर सही है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 सी नंबर। ब्रिटिश कालीन भारत में किस कानूनी प्रावधान ने ईसाइयों मिशनरियों के लिए भारत के द्वार खोल दिए, जिससे आगे चलकर जनजातीय क्षेत्र और समाज के वंचित वर्गों में सांस्कृतिक व धार्मिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। 36 नंबर, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उस विद्रोही प्रकाश स्तंभ की पहचान कीजिए जिसे पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 इनाम का घोषणा किया था। तो ये मौलवी अहमदुल्ला शाह को पकड़ने के लिए 50,000 इनाम घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो खासी विद्रोह 1829 से 33 का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था, सही है। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में चित्तूर सिंह के द्वारा किया गया था, ये भी सही है। रंपा विद्रोह 1922 से 24 अलूमरी सीताराम राजू के नेतृत्व में लड़ा गया था, जो गैर आदिवासी नेता थे। तो सी भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से सभी कथन सत्य हैं। आर्य समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया था, तो ये सही है। इसका मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना तथा भारत को सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना था। दो भी सही है। आर्य समाज ने वेदों और पुराणों में प्रामाणिकता को अस्वीकार किया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आर्य समाज ने वर्ण व्यवस्था के आधार को समर्थन दिया था, 4 भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 1, 2, 4। नेक्स्ट है 39 नंबर, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज से थे, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, महादेव गोविंद रनाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित नहीं थे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, डी आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है 40 नंबर, वर्ष 1944 की सार्जेंट रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए पूर्णतः निःशुल्क और सार्वभौमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा गया था? तो ये 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए ये सार्जेंट रिपोर्ट के अनुसार निःशुल्क और सार्वभौमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा गया था। नेक्स्ट है, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट्स इन एड शुरू की गई थी, ये सही है। विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई थी, ये भी सही है। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई, तो 3 नंबर गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 1 और 2। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत किया था? तो ये जर्मनी में आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी। अकबर के सैन्य अभियानों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो अकबर के द्वारा हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, कश्मीर विजय भी हुआ था, काबुल अभियान भी हुआ था। गुजरात का द्वितीय अभियान अकबर के सैन्य अभियान नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी सही नहीं है। नेक्स्ट है, मुगल शासक जहांदार शाह ने आमेर के किस राजा को मिर्जा राजा सवई की उपाधि प्रदान की थी? तो राजा जय सिंह को यह उपाधि प्रदान की गई थी। मुगल सम्राट औरंगजेब ने किस वर्ष मारवाड़ अभियान के दौरान हिंदुओं पर पुनः जजिया कर आरोपित करने का निर्णय लिया था? तो ये 1679 ईस्वी में जजिया कर आरोपित करने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट है 46 नंबर, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्रोत से हमें राजन की शक्तियों, कबीलाई युद्धों जैसे दशराज युद्ध और वैदिक कालीन राजनीतिक संगठनों के क्रमिक विकास का ज्ञान प्राप्त होता है?
तो ये हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। ऋग्वैदिक काल की राजनीति प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है, ऋग्वेद मुख्य रूप से आर्यों के राजनीतिक इतिहास और उनके कबीलाई ढांचे को समझने का आधार है। सही है। इसमें विदत सभा और समिति जैसे लोकतांत्रिक संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। तो 2 नंबर भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ प्राचीन नाम दिया हुआ है, एक तरफ आधुनिक नाम दिया हुआ है। तो उर्वरा का उपजाऊ भूमि, सीता का हल की बनी नालियां, अवल का कूप मतलब कुआं, उर्दुर का अनाज मापने वाला पात्र। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 2 3 4। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? तो 4 मठ है, जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। जोशी मठ उत्तराखंड में है, श्रृंगेरी मठ कर्नाटक में है, पुरी उड़ीसा में है और द्वारका गुजरात में है। नेक्स्ट है 50 नंबर, तारिख उल हिंद, जिसमें 11वीं शताब्दी के प्रारंभ के हिंदुओं के साहित्य विज्ञान तथा धर्म का आंखों देखा संजीवन वर्णन किया गया है, के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अल बरूनी। डी नंबर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस योजना में की गई थी? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 की योजना में की गई थी। आंसर हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सत्रिविष्ट नहीं है? तो ये आर्थिक स्वतंत्रता। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। तो डी सी हो जाएगा इसका आंसर। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है कि वह एक प्रयोग है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रयोग है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो यह अनुच्छेद 21 के द्वारा अधिकार देता है। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि के खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो ये 5वीं अनुसूची के तहत इसको शून्य घोषित किया जा सकता है। निम्न में से कौन सी समिति केवल निचले सदन के सदस्य होते हैं? तो ये पाकलन समिति। आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर। नेक्स्ट है 58 नंबर, अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण भारतीय संसद करती है। भारतीय संसद करती है। 59 नंबर है, राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला है, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल को प्राप्त होती है। सही है। उसे 35 वर्ष की आयु से कम आयु का नहीं होना चाहिए। यह भी सही है। वह राष्ट्रपति की सहमति से ही पद पर बना रह सकता है। यह भी सही है। राज्यपाल को पद से हटाने का आधार का उल्लेख संविधान में किया गया है। तो राज्यपाल को हटाने का कोई विशेष प्रक्रिया या स्पष्ट आधार नहीं दिया गया है संविधान में। तो ये 4 नंबर गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 1 2 3 बी नंबर। नेक्स्ट है 60 नंबर, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो वह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। सही है। वह किसी कर की निवल प्राप्ति को प्रमाणित करता है। ये भी सही है। वह राज्य सरकार के लेखाओं का संकलन और अनुरक्षण करता है। ये भी सही है। भारत की संचित निधि से धन की निकासी पर उसका नियंत्रण होता है। तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत की संचित निधि से धन निकासी को नियंत्रित नहीं करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 सी नंबर। शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी प्राप्त किया जा सकता है। तो ये सकल घरेलू उत्पाद में
मूल्यह्रास को घटाकर प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किसे साधारणतः शामिल नहीं किया जा सकता है। तो विश्व बैंक के वित्तीय सहायता में वृद्धि ये आपका शामिल नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था तीव्रतर धारणीय एवं अधिक समावेशी का विकास करना और इसमें 8% वार्षिक दर का लक्ष्य रखा गया था। इसमें गरीबी को कम करना रखा गया था। इसमें रोजगार के अवसर को बढ़ाना ये भी रखा गया था। शिक्षा स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा में सुधार करना ये भी करना था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। मुद्रास्फीति के विषय में असत्य कथन कौन सा है। तो मुद्रास्फीति के विषय में असत्य कथन है भारत में मुद्रास्फीति की दर की गणना थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि भारत में मुद्रास्फीति की गणना मुख्य रूप से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मतलब सीपीआई का उपयोग करता है, ना कि थोक मूल्य सूचकांक का। तो इसलिए बी आपका असत्य हो जाएगा। 65 नंबर है सीआरआर में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव होगा। तो इसमें क्या होगा कि बैंकों की ऋण देने की क्षमता में कमी आ जाएगी। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है। तो बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है मानव संसाधन विकास करना। ये आपका उद्देश्य बागवानी मिशन से रिलेटेड नहीं है। डी नंबर। किसी कर को किसी स्थिति में प्रतिगामी कहा जाता है। तो ये अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक भार इसे ही प्रतिगामी कहा जाता है। सी हो जाएगा इसका आंसर। प्रत्यक्ष कर की स्थिति में कारापात और कराधान क्या होता है। तो ये एक ही व्यक्ति पर होता है क्योंकि प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसमें कर का भार और कर का भुगतान भुगतान करने वाला व्यक्ति एक ही होता है, इसलिए एक ही व्यक्ति पर यह प्रत्यक्ष कर की स्थिति में करापात और कराधान होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सड़क का निर्माण शेरशाह के द्वारा नहीं किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो बंगाल से सिंध का शेरशाह के द्वारा किया गया था। आगरा से बुरहानपुर शेरशाह के द्वारा किया गया था। आगरा से चित्तौड़ शेरशाह के द्वारा किया गया था। शेरशाह सूरी को सड़क ए आजम कहा जाता था। अंग्रेजों के द्वारा पटना में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित किया गया था। तो अंग्रेजों के द्वारा पहली फैक्ट्री 1620 ईस्वी में स्थापित किया गया था। कहाँ पर स्थापित किया गया था। आलमगंज में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है बिहार के वे कौन से जिले हैं जिनमें 2001 और 2011 में ग्रामीण महिला शिक्षा दर सबसे कम थी। तो ये किशनगंज और सहरसा इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा बौद्ध ग्रंथ गुप्तों के अधीन बिहार के राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डालता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर आर्य मंजूश्री मूल कल्प। ये एक बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया था। तो ये सबाकामी के द्वारा किया गया था द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता। 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम विद्रोह तत्कालीन बिहार के किन क्षेत्रों में देखा गया था। तो ये रोहिणी जिला में देखा गया था। 1857 की क्रांति 12 जून 1857 देवघर के रोहिणी गांव से शुरू हुआ था। 75 नंबर है बिहार की भूगर्भिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। सही है। तृतीयक शैलों का विस्तार चंपारण जिले में है। ये भी सही है। विंध्यांश क्रम की चट्टानों का विस्तार बिहार में नहीं है। ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि विंध्यांश क्रम का चट्टान बिहार में विस्तार है। ये आपका मुंगेर जिला में पाया जाता है। चौथा है बिहार के मैदानी क्षेत्र में चतुर्थक चट्टानें पाई जाती है। ये सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 4। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर बिहार के मैदान में प्रवाहित नहीं होती है। तो ये पुनपुन नदी उत्तर बिहार में प्रवाहित नहीं होती है। पुनपुन नदी
दक्षिण बिहार की एक प्रमुख नदी कहलाती है। बिहार में तुर्क शासन का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बख्तियार खिलजी को कहा जाता है बिहार में तुर्क शासन का वास्तविक संस्थापक बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट है 78 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो कौन सा मिलान इसमें गलत है? तो काकोलत जलप्रपात नवादा सही है। मांझर कुंड जलप्रपात नालंदा ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये रोहतास में है। तुतला भवानी ये भी रोहतास में। तिलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बी का मिलान गलत है। 79 नंबर, बिहार के भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। धारवाड़ चट्टान दक्षिण पूर्व बिहार जैसे मुंगेर जमुई नवादा अभ्रक के नीचे पाए जाते हैं। विंध्यवत चट्टान दक्षिण पश्चिम बिहार कैमूर एवं सोन नदी घाटी रोहतास हो जाएगा। टरसरी चट्टान बिहार के हिमालय तराई क्षेत्र में मुख्य पश्चिम चंपारण। क्वार्टरनरी चट्टान गंगा का मैदान हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। बिहार का निम्नलिखित में से वह कौन सा जिला है जो नेपाल एवं पश्चिम बंगाल दोनों की सीमा साझा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा किशनगंज। किशनगंज नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों की सीमा का साझा करता है। नेक्स्ट है बिहार बजट 2026 से 27 3 फरवरी 2026 को पेश किया गया, जिसका आकार है 3,47,589.76 करोड़ रुपया। 2026-27 का बजट पेश किया गया है। सी हो जाएगा इसका आंसर। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो ये 7.4 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है बिहार राज्य के गठन की वर्षगांठ मनाने के लिए 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस मनाया गया। 113वां बिहार दिवस मनाया गया था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन 20 से 27 मार्च 2025 तक किस शहर में किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में किया जाएगा। इसका आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। फातिमा बोस ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, वह किस देश का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो ये मैक्सिको की प्रतिनिधित्व करती हैं। 10वें आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की जगह कौन से देश ने भाग लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। नेक्स्ट है टाइफून बियालोई ने निम्नलिखित में से किस देश में जान माल की भारी नुकसान और व्यापक विनाश किया है? तो ये वियतनाम से संबंधित है टाइफून तूफान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस पर फिर से कब्जा करने के लिए बोली लगाई है। यह एयरबेस निम्न में से किस देश से संबंधित है? तो यह अफगानिस्तान से संबंधित है। 89 नंबर है सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। आईएमएफ कार्यकारी निदेशक कौन है? उर्जित पटेल। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चारनविराकुल। फ्रांस के प्रधानमंत्री है सेबेस्टियन लोकार्नो। एसीसी के अध्यक्ष है मोहसिन नकवी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 1 2 3 4। निम्नलिखित में से कौन एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? तो ये निर्मल मिंडा ने इसका पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट है निम्न में से किस संगठन ने ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकी संगठन घोषित किया है? तो यूरोपीय यूनियन ने संगठन को घोषित किया है, आतंकी संगठन घोषित कर लिया है। हाल ही में मुख्यमंत्री एती कोली दूती पात योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो ये असम में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय सेना के पहले सशस्त्र हेलीकॉप्टर रुद्र को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो ये हंसजा शर्मा ये पायलट उड़ाने वाली पहली महिला बन गई है। भारत ने किस राज्य के जीवित जड़ पुलों को 2026-27 की यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया है? तो ये मेघालय से संबंधित है जीवित जड़ पुलों का। किस राज्य ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर शून्य गरीबी मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक वंचित व्यक्तियों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा मिशन शुरू किया गया है।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल के द्वारा घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, 77वें गणतंत्र दिवस 2026 परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया? तो ये महाराष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। 98 नंबर है, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया, वह कब हुआ था? तो ये 27 जनवरी 2026 को हुआ था। हाल ही में किसे स्कोच पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये सी डॉट को स्कोच पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, लास्ट नंबर, भारत द्वारा 18वें ब्रिक्स सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता हेतु निम्न में से कौन सा थीम निर्धारित है? तो इसका थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। आंसर हो जाएगा ए नंबर। धन्यवाद दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।